नमस्कार। जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज के डेली करंट अफेयर्स से अर्थात 3 अप्रैल 2022 में आज के 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप थंबनेल पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 करंट अफेयर्स के बारे में पहले ही आप लोगों को दे दिया है। इसका आंसर आपको पीडीएफ में आगे की तरफ में मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो शुभंकर जर्सी और गान लॉन्च किया। तो यह स्थान पड़ता है यानी मतलब कहाँ पे ये जगह है, ठीक है। यहाँ पे स्थान का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु के एक क्षेत्र में इसको मतलब स्कूल के यहाँ कह सकते हैं स्कूल के प्रांगण में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नया महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है। यहाँ पे देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसका मेनली कार्य क्या आता है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जो भी होता है ना, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से संबंधित उसके बारे में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे किसने कार्यभार संभाल लिया है, यहाँ पे राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राजू। किनका स्थान लिया है, तो आर एस गरखल। यहाँ पे स्थान किनका लिया है, मतलब पहले से कौन थे, आर एस गरखल, ठीक है। और नया किसे बनाएगा, डॉक्टर आर एस राजू, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2021-22 में भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है। यानी जो 2021-22 का जो फसल वर्ष होता है उसमें भारत का सबसे शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है। तो ये स्थान मिल चुका है उत्तर प्रदेश के। पहले से किसको था, तो पश्चिम बंगाल को, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश को मिल गया है। ये इसने 10 लाख टन के अंतर से, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, 2021-22 फसल वर्ष में उत्पादन में 10 लाख टन के अंतर के साथ पश्चिम बंगाल को दूसरे स्थान पर गिराकर उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया। और वहीं पे फलों का शीर्ष उत्पादक राज्य कहें तो सबसे अधिक मतलब फल का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे अभी स्थान आंध्र प्रदेश का बरकरार है, ठीक है। और यहाँ पे पहला स्थान किसको हो गया है, उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। तो ये भी वीवीआई हो जाता है, ये भी वीवीआई, दोनों फल, एक फल वाला है और एक सब्जी वाला। सब्जी में उत्तर प्रदेश और फल में आंध्र प्रदेश को नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक क्रूज शिप ने किस देश में अपनी पहली यात्रा पूरी कर ली है। यानी चीन में, वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक जो क्रूज शिप बनाया गया था उसने यात्रा की है यांगसी नदी में, ठीक है। यांगत्सी, मैं आप लोग यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, चीन में यांगत्सी नदी, ठीक है। यांगसी कौन सी नदी पे, ये भी बहुत ज़्यादा भी यही होता है, किस नदी पे ये पूरी की है, तो यांगसी नदी में पूरी की। यहाँ पे डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए यांगसी नदी के ऊपर और नीचे यात्रा करने के बाद चीन के मध्य हुबेई प्रांत के इस ईचांग, यहाँ पे होगा ईचांग बंदरगाह है, ईचांग। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में नहीं शो कर रहा है, जांग लिख रहा है। ईचांग बंदरगाह पर वापस आ गया है। इस क्रूज जहाज को 7500 किलोवाट घंटे की विशाल आकार की समुद्री बैटरी द्वारा संचालित किया है। क्रूज जहाज, ठीक है। यहाँ पे क्रूज जहाज को 7500 किलोवाट घंटे की विशाल आकार की समुद्री बैटरी द्वारा संचालित किया गया है। उसके बाद में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे क्या है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता किसके द्वारा मनाया जाता है, यूएनओ के सदस्य राष्ट्रों द्वारा, यूएनओ के सदस्य 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसके बारे में यहाँ पे मैंने दे दिया डिटेल में। प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्यों द्वारा विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्तर पर, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग प्रॉब्लम है, विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में, मतलब ऑटिज्म यानी आँख से संबंधित थोड़ा आता है इसमें। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में अपने नागरिकों को भी जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है, यानी दिवस मनाया जाता है। मतलब इसके बारे में जो पीड़ित हैं उन लोगों के बारे में बताकर लोगों को जागरूकता फैलाया जाता है ताकि इस तरह की बीमारी से बच सके, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पे जैसे 3 नंबर सी में आप लोग को देख पा रहे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। IBBI इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल, ठीक है। IBBI मतलब इसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस है ना, यही IBBI द्वारा मनाया जाता है। IBBI प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। IBBI एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक किसके द्वारा बना, IBBY इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल, ठीक है। जो यहाँ पे क्या एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो पढ़ने
के प्यार को प्रेरित करने, बच्चों की किताबों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, यानी बच्चों को पढ़ाई से बुक के प्रति प्यार यानी उसके प्रति झुकाव बढ़ाने के लिए यह प्रेरित करता है ताकि बच्चे पढ़ें। और उसके बाद में आईबीए के संस्थापक कौन थे? जेला लैपमैन। यहाँ पे आईबीए के संस्थापक जेला लैपमैन कब हुई थी? 1953 ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। आईबीए का मुख्यालय कहाँ है? बेसेल स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यह इस तरह से आईबीबीवाई है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने 12,325 करोड़ रुपए में सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा था, मैंने उसमें भी बताया $1.6 बिलियन, यानी यहाँ पे जैसे है ना वन, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ 1.6 बिलियन, जिसमें मैंने बोला था 10,000 करोड़ प्लस के, यानी 12,325 करोड़ रुपये में सिटी बैंक। सिटी बैंक कहाँ की बैंक है? अमेरिका का है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में है, सिटी बैंक। लेकिन क्या है, पूरा सिटी बैंक को खरीद लिया है? यहाँ पे जो भारतीय बैंक के यहाँ पे नाम दिया है, यहाँ पे राइट आंसर एक्सिस बैंक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्सिस बैंक ने पूरे सिटी बैंक को खरीदा? नहीं, सिर्फ सिटी बैंक इंडिया का जो सेक्टर है, यहाँ पे एक्सिस बैंक सिटी बैंक का जो इंडिया का इकाई है उसी को सिर्फ एक्सिस बैंक ने 12,325 करोड़ में खरीद लिया है। यानी कि पूरी दुनिया को सिटी बैंक के कारोबार को नहीं खरीदा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ भारत के कारोबार को खरीदा हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्सिस बैंक की स्थापना। अब यहाँ पे क्या होता है, करंट अफेयर्स में बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये भी करते हैं, क्योंकि वो पढ़ेंगे कि एक्सिस बैंक के बारे में, किसने खरीदा एक्सिस बैंक। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार क्वेश्चन घुमा कर आ जाता है, वो करंट अफेयर्स की जगह और नॉर्मल क्वेश्चन में रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, लेकिन वो करंट अफेयर्स ही रहता है। जैसे एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई, आपको लगेगा नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स से टॉपिक पर रिलेटेड आया है, इस वजह से इसी को क्वेश्चन में पूछ देगा। तो यहाँ पे इसकी स्थापना कब हुई? 3 दिसंबर 1993 को एक्सिस बैंक की स्थापना। एक्सिस बैंक के मुख्यालय का है मुंबई। और एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ चौधरी है। तो ये थोड़ा भी यही रहता है, अमिताभ चौधरी कई बार विवादों में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा एमडी एंड सीईओ की याद रखिएगा, इसको भी गेस कीजिएगा। स्थापना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्यालय उतना महत्वपूर्ण, लेकिन सीईओ एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी, क्योंकि बहुत बड़े विवादों में फंस चुके हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्याक्षण बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे होगा डॉक्टर महेश वर्मा को। डॉक्टर महेश वर्मा को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्याक्षण बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब मैं यहाँ पर डिटेल में थोड़ा ले चलता हूँ। डॉक्टर महेश वर्मा इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ पद्मश्री एवं डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार से सम्मानित है। अब एनएबीएच क्या है? नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। एनएबीएच की स्थापना हुई 2006 भारत में। यानी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा जो भी होता है ना, उसके बारे में प्रत्यक्षण यानी समिति जो रिपोर्ट तैयार करती है, कार्य करने का जो तरीका है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल है। एनएबीएच की स्थापना 2006 भारत में। एनएबीएच का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। एनएबीएच की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे दे दिया, आप चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके स्टॉप करके इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। और उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की? किस राज्य सरकार ने? 1 अप्रैल को, यानी वित्तीय वर्ष, आज वित्त वर्ष का पहला दिन है। ठीक है, 1 अप्रैल 2022, इसको नोट कर लीजिएगा, आज वित्त वर्ष का पहला दिन है, यानी वित्तीय वर्ष आज ही से, या सॉरी 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल से मतलब प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना किसने की? यहाँ पे कर्नाटक सरकार होगा। कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी अर्थात वहाँ की भाजपा सरकार। मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। और राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। और वहीं कर्नाटक सरकार ने यहाँ पे नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना क्यों की या किस लिए की, मैंने आपको बताता हूँ। इसको स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान कर आर्थिक स्थिति में सुधार करना। मतलब यहाँ पे छोटी छोटी इकाइयों के बारे में उसको आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान कर आर्थिक स्थिति में सुधार करना। राज्य सरकार ने अपने शेयर पूंजी के रूप में 100 करोड़ प्रदान किए, यानी इस जो नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक है ना, इसमें राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये का मतलब शेयर पूंजी डाला हुआ है। और दुग्ध बैंक संघ के लिए पूंजी के अपने हिस्से के रूप में 260 करोड़ रुपये, यानी दुग्ध बैंक संघ 260 करोड़ रुपये इसमें जमा करेगा टोटल। और इसके माध्यम से मतलब बैंक सुचारू रूप से अपना कार्य प्रारंभ कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फीफा ने फीफा विश्व कप 2022 के आधिकारिक शुभांकक के रूप में किसका अनावरण किया है? यहाँ पे बहुत सारा नाम है, साइज माडम लाइव। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा लाइव। लाइव को ही फीफा ने
फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है, अनावरण किया गया है इसी के बारे में। और उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 अप्रैल 2022 को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए? इसका राइट आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान कहाँ है? मध्य एशिया के जो देश है वहीं पे है तुर्कमेनिस्तान, यानी कजाकिस्तान के बगल में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कहाँ पे स्थित है, तो मध्य एशिया के देश में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मध्य एशिया में 5 देश आता है जिसमें ये भी तुर्कमेनिस्तान भी है स्थित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब देखिए, तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करने वाले रामनाथ कोविंद पहले भारतीय राष्ट्रपति बने, यानी अब तक जब से तुर्कमेनिस्तान बना है। कब तुर्कमेनिस्तान बना है? 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद में तुर्कमेनिस्तान का जन्म हुआ है। यानी सोवियत संघ, उससे पहले यह सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सोवियत संघ के विखंडन के पर लगभग 15 हिस्सों में सोवियत संघ बट गया, जिसमें से सबसे बड़ा रूस है। तो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति बने, यानी रामनाथ कोविंद। 1991 के बाद से जब से अपना भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित, उसके बाद से सिर्फ प्रधानमंत्री यात्रा की है और उपराष्ट्रपति भी यात्रा की, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति पहली बार वहाँ पे तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की है। अब यहाँ पे एक और आ रहा है पॉइंट, भारत के किस राष्ट्रपति के पहले तुर्क में, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम, वहाँ पे आ रहा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान में अपने समकक्ष राष्ट्रपति सरदार बदी मुखर्रदेव, यहाँ पे थोड़ा सा नोट करने वाली पॉइंट है, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? सरदार बड़ी मुखर्रदेव। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पे एक और पॉइंट बताया था सरदार बड़ी मुखर्रदेव के बारे में। ये नए राष्ट्रपति बने हैं, नया नया भी राष्ट्रपति बने हुए हैं, क्योंकि इससे पूर्व पहले मतलब इनके पिता राष्ट्रपति थे, उस कार्यकाल में मतलब प्रधानमंत्री मोदी तुर्कमेनिस्तान की यात्रा भी किए थे, ठीक है। तो बहुत लंबे समय से राष्ट्रपति, उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को यहाँ का राष्ट्रपति बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ज़्यादा वीवीआई पॉइंट हो जाते हैं। तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करने वाले रामनाथ कोविंद पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं। इतने, यानी 1991 के बाद में जो भी राष्ट्रपति बने वो किसी ने तुर्कमेनिस्तान की यात्रा अभी तक नहीं की थी, लेकिन रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति बन चुके हैं। उसके बाद में आता है उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्म इजी। फार्म इजी से क्या है कि आप दवा ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। फार्म इजी बहुत ही बेहतरीन सुविधा पर ने किसी कंपनी के नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, यानी फार्मेजी ने किसी कंपनी के नया ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ पे आमिर खान बॉलीवुड के एक्टर हैं, आप तो सब जानते ही आमिर खान को। अगर नहीं जानते हैं तो 3 इडियट्स मूवी में देख सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने रणछोड़ दास का किरदार निभाया। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मार्च 2022 में केंद्र सरकार का जीएसटी संग्रह कितना रहा? राइट आंसर होगा 1,42,000 करोड़। और इसके साथ मैं बता दूं, अब तक का जब से जीएसटी लागू हुआ है 1 जुलाई 2017, उसके बाद में अब तक का सबसे अधिक जीएसटी संग्रह एक माह में आया हुआ है, ठीक है। तो मार्च 2022 में अब तक मतलब जितना भी जीएसटी आया है मार्च 2022 में सबसे अधिक आया है, यानी 1,42,000 करोड़ रुपये के आसपास में जीएसटी संग्रह वसूल किया है केंद्र सरकार ने। और उसके बाद में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए का नया कमांडेंट किसे बनाया, यानी एनडीए का प्रमुख किसे बनाया गया? यहाँ पे राइट आंसर होगा अजय कोचर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस प्रदेश को कोविड-19 से मुक्त घोषित कर दिया गया? यहाँ पे क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, वहाँ पे कोई कोविड मरीज नहीं मिल रहा था, ठीक है, और एक मरीज था जो ठीक हो गया, उसके बाद वहाँ पे कोई कोविड मरीज नहीं है, इस वजह से इसको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कोविड-19 से मुक्त घोषित कर दिया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 16 मार्च 2022 तक 43 मिलियन से अधिक घरों तक पहुंचने वाला सबसे बड़ा डीटीएच प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है? यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा डीडी फ्री डिश 43 मिलियन कस्टमर तक पहुंचने वाला भारत का सबसे बड़ा डीटीएच प्लेटफॉर्म हो चुका है, यानी लोगों तक जिन्होंने डीटीएच लगवाया हुआ है। तो यहाँ डीडी फ्री डिश है। अब क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों सबसे आगे हुआ है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। प्रसार भारती की डीटीएच सेवा डीडी फ्री डिश एकमात्र फ्री टू एयर सेवा है। फ्री मतलब फ्री टू एयर सेवा है। जो फ्री डीडी फ्री डिश है ना, एकमात्र फ्री टू एयर सेवा है जहां दर्शकों को भुगतान नहीं करे, यानी यहाँ पे दर्शक को भुगतान नहीं करना पड़ता, यानी पेमेंट नहीं करना पड़ता, और इसे खरीदने के लिए एक मुफ्त राशि, यानी सिर्फ पहली बार एक बार मतलब पहली बार में सिर्फ एक बार 2,000 रुपये का निवेश करने हो तो इसके बाद मिल गया, उसके बाद सब कुछ इससे फ्री देख सकते हैं डीडी फ्री डिश, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हाल ही में भारत का दौरा करने वाले नेपाली प्रधानमंत्री के क्या नाम है? यानी आज के समय में नेपाल के प्रधानमंत्री भारत में ही है अभी फिलहाल, तो उस नेपाली प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा शेर बहादुर देउवा।
शेर बहादुर नेपाली कांग्रेस के प्रमुख हैं, उसके बाद में यहाँ पे प्रधानमंत्री, इससे पहले भी थे लेकिन बाद में हट गए थे, वहाँ राजनीतिक संकट हमेशा खड़ा होता रहता है। उसके बाद में केपी शर्मा ओली थे, फिर शेर बहादुर देउबा वहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कौन सा फाउंडेशन ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय एनजीओ बन गया है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ अर्थात नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, एनजीओ पहला एनजीओ कौन बन गया? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कौन सा होगा? संकल्प तरु। कौन सा फाउंडेशन है? तो संकल्प तरु फाउंडेशन ने ब्लॉकचेन लॉन्च करने के लिए पहला भारतीय एनजीओ बन गया है। और उसके बाद में आ रहा है 1 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम द्वारा एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक किसे घोषित किया गया? यहाँ पे राइट आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को आप टिक कर लीजिएगा और इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एसएचजी अर्थात स्वयं सहायता समूह, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्वयं सहायता समूह है उसी में रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 अप्रैल 2022 को भारत और किस देश के बीच पहली रेल सेवा का उद्घाटन किया? 2 अप्रैल 2022 को किस देश के यानी भारत और नेपाल के बीच पहली 2 अप्रैल 2022 को पहली रेल सेवा का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे राइट आंसर होगा नेपाल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, बांग्लादेश में पहले से है, इस वजह से 2 अप्रैल 2022 को पूछा जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे डेट बताना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो यह कहाँ से कहाँ के बीच में है? तो मैं बता दूँ, बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर स्थित कुर्था रेलवे स्टेशन तक के बीच में इसको जोड़ा जाएगा, मतलब इस रेल ब्रिज को शुरू किया गया है। यह रेल सेवा बिहार के जयनगर अर्थात मधुबनी रेलवे स्टेशन से नेपाल के कुर्था स्टेशन को जोड़ेगी। कुर्था कहाँ है? जनकपुर में है। और इसके साथ मैं आप लोग को और बता दूँ, ये जो भी करंट अफेयर्स इसका सारा का आंसर मैंने नीचे दे दिया, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके जो भी क्वेश्चन बनाएंगे उसको सबसे लास्ट में आप आंसर यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो सेशन समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका भी कोई राय सलाह सुझाव उसे कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।